नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जो बिगिनर्स हैं। अगर कोई हारमोनियम सीखना चाहता है और चाहता है कि वो कम से कम 20 या 30 दिन में सीख जाए, मतलब 2 या 3 साल में कई लोग लगे रहते हैं। ऐसा मानना होता है कई लोगों का कि हारमोनियम कम से कम 1-2 साल से पहले सीख ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ 20-30 दिन में आप बहुत अच्छा हारमोनियम बजा सकते हो। और जो लोग गायक हैं, रियाज के लिए या अपने गले के जो कोई वोकल रियाज होता है उसके लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप मेरे साथ जुड़े रहिए। गारंटी मैं लेता हूँ, आपको 1 महीने के अंदर अच्छा वोकल रियाज करेंगे, कोई भी गाना निकालेंगे। बस वीडियो को मिस ना करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आप मेरी आगे की वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज का टॉपिक यही है कि बेस जो होता है हारमोनियम का, मतलब 15 या 20 दिन में हम जो काम करेंगे वो बेस यही होगा हमारा। कोई गाना निकालेंगे तो सब यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉपी पेन पे बता देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट में आपको बता देता हूँ। ये है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। बेसिकली हमारे हारमोनियम की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि 3 सप्तक होते हैं हमारे। पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, मिडल ऑक्टेव बोलते हैं, और तीसरा होता है तार सप्तक। आप सबको पता ही होगा इतना तो कि स्वर कितने होते हैं हमारे। सब बोलते हैं 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नि। ये हमारे स्वर के नाम हो गए। अब जब हम बात करते हैं एक सप्तक की, तो एक सप्तक में कितने स्वर होंगे? ये तो हमारे स्वर, सारे स्वर हो गए। अब इनमें कुछ कोमल होते हैं, तो कोमल के हम अलग लिख लेते हैं। कोमल भी मैं बता देता हूँ क्या कौन कौन से होते हैं। कोमल होते हैं हमारे रे, ग, ध, नी। ये हो गए कोमल। अब एक होता है हमारा तीव्र नोट, तीव्र होता है, वो होता है म। तो 4, 5 और 7, यानी कि टोटल हो गए हमारे 12। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। तो ऐसे ही हमारे में 3 सप्तक होते हैं हमारे हारमोनियम में, पियानो जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पर जो जितना इस सप्तक में है उतना ही इसमें होगा और उतना ही इसमें होगा, मतलब सब सेम रहेगा। जो गाना आप यहाँ से स्टार्ट करके बजा रहे हो वो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखते हैं हम अपनी रेंज, अपना हम कहाँ से गाते हैं, लेकिन स्वर वही लगेंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। और इसके बारे में, हाँ, अब हम थोड़ा सा स्वर के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि कैसे कैसे होते हैं। अगर हम कोई भी ऑक्टेव ले लेते हैं, आप कोई भी मान सकते हो इसे, मिडिल वगैरह कुछ भी मान लो। तो हम स्टार्ट करते हैं सी शार्प से। सी शार्प से बताऊंगा मैं आपको। सी शार्प दोस्तों ये होता है, आपको शायद पता हो। अगर आपको स्केल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा और उसमें स्केल के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड स्केल ऑफ एनी सॉन्ग, कोड क्या होते हैं, स्केल क्या होते हैं, कोई भी गाना निकालते कैसे हैं, है ना। वाट एवर परेशानी दैट यू, जो जो कुछ भी आपके पास है, मतलब परेशानी के रूप में, आप मुझे बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि हमने 1 महीने में सीखने का सोचा है ना। ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे, ये सी शार्प मानेंगे। अब ये कोडिंग स्किल लिख लेते हैं। जैसे सा है, पहले पर 12 स्वर हो गए तो 12 बटन होंगे एक। तो पहले पर क्या आएगा? स, ये वाला सा। दोस्तों ये जो है नी है और वो मंद्र सप्तक का नी है, इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। ठीक है।
तो पहला स, दूसरा ये आता है दूसरा, तो दूसरा क्या आएगा, ये स, ये रे कोमल वाला, यानी कि ये रे। मैं समझने के लिए कोमल लिख देता हूँ, संगीत की भाषा में नहीं, तो आपको समझने के लिए, क्योंकि आप लोग सब बिगिनर हैं। तो रे, ये आता है शुद्ध रे, तीसरे पे आता है शुद्ध रे, चौथे पर 1 2 3 4, ये हो गया ग, ग, कौन सा ग, कोमल ग, कोमल ग हो गया ये। पांचवें पर आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये हो गया शुद्ध ग, ग है लेकिन शुद्ध है, शुद्ध होगा ये। 5, 1 2 3 4 5, 5, ये 6, छठवें पर क्या आता है, छठवां बटन जो है वो माँ का होगा, सारे गा माँ, आपको पता ही है इतना तो माँ। 7, अभी लिख लेते हैं, 8 9 10, अलग लिख लेते हैं, बन नहीं पाए, छोटा बन गया, 11 12। अब छठवें पे क्या आता है, माँ, ये माँ शुद्ध है। 6 के बाद 7, 7 पर क्या आता है, ये होता है तीव्र माँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, तीव्र माँ होता है ये। 7, 8 आएगा, 8 9 10 11 12, यही होता है पूरा ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7, 8 पर आएगा, तो 8 पर यहाँ पर होगा प, प यानी कि शुद्ध प, प हो गया। अब ये आएगा ध, कोमल ध, जो कि कोमल होगा। ध के बाद ये हो गया ध, फिर आएगा शुद्ध ध, ये ध होगा और ये होगा शुद्ध, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नी, ये ध आ गया, अब ये आएगा नी, नी ये कोमल होगा और ये वाला नी होगा शुद्ध, पूरा ऑक्टेव हमारा हो जाएगा। ये नी हो गया कोमल और ये हो गया नी शुद्ध, और सो ये हो गई 1 से लेकर 12 तक पूरी कोडिंग। आप इसे लिख सकते हैं अगर आपको परेशानी है तो, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कुछ भी है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और एक बार इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको कहाँ से बताऊँ इन सब चीज़ों को, मैं आपको वैसे तो हम किसी भी ऑक्टेव में बजा सकते हैं, यहाँ बजाओ, ये वाला सी शार्प ले लो, ये वाला ले लो, लेकिन मैं आपको आज मंद्र सप्तक से बताता हूँ, ठीक है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी ले लो, ये थोड़ा बेस होता है, यहाँ अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ को हम सा मानेंगे। अब यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऑक्टेव हो जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो इसको, और यहाँ से ऊपर भी ले सकते हो, 3 ऑक्टेव हो गए। हम इसकी बात कर रहे हैं, पहला होगा स, ये सा होता है। अभी हम शुद्ध स्वर की बात करेंगे। अभी हम शुद्ध स्वर की बात करेंगे। शुद्ध का मतलब है कोमल नहीं दबाएंगे ना तीव्र दबाएंगे। तो सा पूरा एक बार बजा देता हूं मैं। अभी हम शुद्ध स्वर की बात करेंगे, तो मैं आपको बजा के बता देता हूँ एक बार। प ध नी सा, ये हो गए हमारे। सा ये दूसरे का लग गया, लेकिन नी तक होते हैं, हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो सा रे ग म प ध नी सा, ये हो गया पूरा हमारा। ये हो गया।
अब हम कोमल स्वर की बात कर लेते हैं, आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब कोमल स्वर कौन से होते हैं? ये होता है रे, ग, ध, नि। ये 4 बताए थे मैंने, आपको नोट कराए थे जैसे कि मैंने। ये 4 नोट होते हैं जो कि कोमल होते हैं। अब कोमल में हम बजाएंगे तो जो ग हम, जैसे ये सा लिया, ये रे लिया, तो रे ये लिया है तो ये वाला नहीं लिया जाए, क्योंकि रे एक ही लेना होता है हमें, ठीक है। तो सा, रे, ग। अब ये वाला गा लिया तो ये वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम कोमल पे जा रहे हैं। ये हो गया कोमल। ठीक है, तो ये हो गया कोमल स्वर, शुद्ध स्वर। दोनों की सरगम मैंने आपको बता दी हैं, और हारमोनियम के ऑक्टेव कितने होते हैं, हारमोनियम के बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब जो भी आपको परेशानी है, आपको जैसे स्केल की प्रॉब्लम चाहिए होती है, जैसे सी शार्प से मैंने बजाया है, अब सी शार्प की जगह हम इसे डी शार्प से कैसे बजाएं या ई से कैसे बजाएं, तो ये सारी परेशानियों के लिए आप मुझे कमेंट करिए, और मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा इनका। और जो भी परेशानी है, यू कैन टेल मी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके, आई विल सॉल्व यू डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक this video, subscribe and share also. Thank you.